हेलो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने एसएससी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो वेट करें कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने 27 तारीख का वेट करते कि यार 27 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होगा, एक प्रकार 27 अक्टूबर को। बट एसएससी के लिए ना यहाँ पे तालियां होनी चाहिए। एसएससी के पास ना अभी तक यहाँ पे फैकल्टी ही नहीं है जो पेपर बना के दे दे। एसएससी ने ना आज एक प्रकार से एक नोटिस निकाला भाई साहब, जिसके अंदर ना एसएससी एक प्रकार से आज की डेट में, यानी आज क्या मांग रहा है कि हमें ना ऐसे फैकल्टी चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जो हमें पेपर बना के दे दे। ठीक है ना। आप समझ हो कि मतलब ऐसे किस प्रकार से स्टूडेंट के साथ में धोखा कर रहा है। स्टूडेंट क्या आशा लगा के बैठे कि हमारा एग्जाम होगा। स्टूडेंट के पास एक कोई डेट नहीं है फिक्स। एसएससी क्या कर रहा है, अभी तक उनके पास फैकल्टी नहीं है। वाह भाई वाह, है ना। तो मैं आपको इस नोटिस के बारे में बता दूं कि किस प्रकार से एसएससी एक प्रकार से स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहा है। देखो देखो, इन्होंने ना एक नोटिस निकाला जिसके अंदर ना सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के इन्हें है ना एक्सपर्ट चाहिए, फैकल्टी चाहिए। वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से हो सकते हैं, जो एक प्रकार से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, एक प्रकार से रिटायर्ड फैकल्टी हो, एक प्रकार से या वर्किंग हो। ठीक है ना, वो एक प्रकार से हमें चाहिए। ठीक है ना। और एंड जिसके पास नॉलेज हो इंग्लिश एंड हिंदी, इन दोनों का एक प्रकार से नॉलेज हो, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेज के अंदर हमारे पास पेपर आता है। ठीक है ना। एंड है ना 25 अक्टूबर से पहले आप है ना इस मेल के ऊपर में मेल कर सकते हो। ठीक है ना। देखो भाई साहब, आप है ना एसएससी के लिए तालियां बजा दो यहाँ पे। तो पहली बात तो है ना, देखो इसका मतलब क्या है कि अभी है ना ये फैकल्टी चूज किए जाएंगे, इनको है ना ये मेल करेंगे, जो भी इनको एक प्रकार से ऐसे ना, मतलब जो भी इंटरेस्टेड होगा वो इनको मेल करेगा। ठीक है ना। उसके बाद में नहीं है, वो 5-6 दिन के बाद में वो चूज करेगा कि भाई हाँ पर्टिकुलर इन फैकल्टी से हमें पेपर बनवाना है। ठीक है ना। एंड उसके भी बाद में ऐसे मान के चलो कि पेपर बन के आएंगे। ऐसे तो नहीं कि ये फैकल्टी जो भी चूज के जाएंगे वो नहीं 100 क्वेश्चन बना के भेज देंगे टेक्निकल के, वो सेम ना 100 क्वेश्चन एक प्रकार से आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे बल्क के अंदर क्वेश्चन इनके पास बनवाए जाएंगे। एंड उसके बाद के अंदर ना एक प्रकार से आपसे पेपर लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मान के चलो पहले तो अपन ये उम्मीद करे थे कि भाई हाँ बीच में सीएचएसएल की एग्ज़ाम, इनकी एग्ज़ाम होएगी तो भाई अपना एग्ज़ाम आना नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में हो जाएगा। बट भाई जिस प्रकार से ये नोटिस आया ना, इसके अकॉर्डिंग तो यही देख के लग रहा है कि भाई दिसंबर से पहले, मतलब मिड दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर से पहले तो पॉसिबल एग्ज़ाम है नहीं, लग ही नहीं रहा। जिस प्रकार से ये नोटिस आपको देखने को लग रहा है एक प्रकार से ना। और अब है ना बहुत सारे ऐसे भी मतलब इशू आएंगे कि सर ऐसे तो हर कोई फॉर्म एक प्रकार से इनको ना जो अपना रिज्यूमे सेंड करेगा वो हर कोई कर देगा, एंड मतलब हर कोई पेपर बना देगा। फिर ऐसे तो ना जो मतलब एक प्रकार से होता है ना पेपर लीक के चांसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि फैकल्टी बता देंगे एक प्रकार से, है ना, कि भाई कौन रेंडमली एक प्रकार से है। तो यार मतलब कुछ भी कह नहीं सकता एसएससी के बारे में कि एसएससी क्या चाहता है स्टूडेंट के साथ में। एक कोई डेट नहीं दे रहा फिक्स कि भाई यहाँ पर्टिकुलर एसएससी को मतलब अब याद है कि भाई हाँ यार कोई एसएससी जेई नाम की भी कोई एग्जाम होती है, उसके 27 अक्टूबर को एग्जाम करवानी है। चलो एक नोटिस निकाल देते कि भाई हमारे पास फैकल्टी नहीं है, पहले हमारे पास फैकल्टी चाहिए, उसके बाद में हम पेपर बनाएंगे। मतलब बच्चों के साथ सर मतलब सरेआम एक प्रकार खिलवाड़ कर रहा है एसएससी यार। मतलब क्या चाहता है एक प्रकार से ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यार देख, ऐसे ना मेरे पास ना काफ़ी डीएम आ रहे थे, तब जाके मैंने ना ये वीडियो बनाई कि सर ये क्या नोटिस है, अभी तो इनके पास तो पेपर वाले बनाने वाले फैकल्टी नहीं है, क्या होगा हमारा। तब मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको इसके साथ में बता दूँ कि है ना आप ना ऐसे टेंशन वगैरह कुछ ही मत लो। ऐसे ही अपना एग्जाम करवा देगा जब भी करवाएगा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग ना 15 दिसंबर के बाद में एग्जाम पॉसिबल है ना, तब तक आपके पास टाइम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मत सोचना कि यार मतलब डील भर देना एक प्रकार से, है ना। फिर मत सोचना, पढ़ाई करते रहना, अपने जो वीक चैप्टर वीक टॉपिक्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता था, बट उनको भी अभी टाइम करो, बेस्ट करो एक प्रकार से ना। ऐसा एक कॉर्नर भी मत छोड़ना जो एक प्रकार से आपने टच नहीं किया हो। हर टॉपिक एक सिंगल टॉपिक आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, कर लो। एंड फुल लेंथ टेस्ट है ना वो भी आप लगाते रहो। ठीक है ना। बहुत ऐसे मत सोचो कि भाई हाँ मेरे ना इतने नंबर आ रहे हैं, एक नंबर भी कट रहा है ना तो उसके ऊपर काम करो। ठीक है ना। एंड अपनी कमियों को पहचानो। ठीक है ना। एंड हमने ना एक आज ना एक एनसीएस क्विज नाम से ना वो भी स्टार्ट कर दिया टेलीग्राम भी, है ना। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे ना आपको ना डेली बेसिस जो बेस्ट क्वेश्चंस ना वो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रकार से ना। एनसीएस जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है ना। एंड आप ना हमारी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो जिसके अंदर आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड एसएससी के लिए आप इस नोटिस के लिए बारे में क्या करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में बता के जाना। एंड टेलीग्राम पे, दोनों टेलीग्राम पे जरूर शेयर करना। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज।